हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम टेड ह्यूज की एक और पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द जैगुआर। ये पोएम पहली बार 1957 में टेड ह्यूज के कलेक्शन द हॉक इन द रेन में पब्लिश हुई थी। और इस पोएम में टेड ह्यूज ने बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से जू में रहने वाले जानवरों की जिंदगी को दर्शाया है। जगुआर और जू के दूसरे जानवरों के बीच अंतर बताने के लिए टेड ह्यूज ने इस पूरी पोएम में फिगरेटिव लैंग्वेज और इमेजरी का इस्तेमाल किया है। जू के दूसरे जानवरों की तुलना में एक जगुआर यहाँ आने वाले सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और ऐसा उस जगुआर की स्पिरिट के पावर और फ्रीडम की वजह से है। ये जगुआर अपनी परिस्थितियों से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और जू में आने वाले विजिटर्स इस बात को महसूस कर सकते हैं, और इसी वजह से वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को और देखते हैं इसका पहला स्टैंजा। द apes yawn and adore their fleas in the sun। एप बंदरों की एक प्रजाति होती है, और वो यॉन कर रहे हैं यानी कि वो जमाइयाँ ले रहे हैं, और एडोर कर रहे हैं उन फ्लीज को, उन मक्खियों को जो दिन के समय में उनके शरीर पर बैठी हैं या भिन भिना रही हैं। द पैरट्स श्रीक एज इफ दे वर ऑन फायर। और जो पैरट्स हैं यानी जो तोते हैं वो इस तरह से श्रीक कर रहे हैं यानी इस तरह से चीख रहे हैं जैसे कि उन्हें आग पर रख दिया गया है। और स्ट्रट लाइक चीप टार्ट्स टू अट्रैक्ट द स्ट्रॉलर विद द नट। या फिर वो इस तरह से मटक कर चल रहे हैं। स्ट्रट मतलब होता है मटक कर चलना, जैसे कि कोई चीप टार्ट्स यानी कि कोई चीप वेश्या या प्रोस्टिट्यूट। और ऐसा वो किस लिए कर रहे हैं, चीख रहे हैं और मटक कर चल रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वहाँ पर आने वाले जो स्ट्रॉलर हैं, जो विजिटर हैं, उन्हें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, जिससे वो उन्हें कुछ खाने की चीज़ दें। फटीग विद इंडोलेंस टाइगर एंड लायन। और इस जंगल में रहने वाले बड़े जानवर टाइगर और लायन जैसे, वो भी फटीग एंड विद इंडोलेंस। फटीग का मतलब होता है वो भी थकान, और इंडोलेंस मतलब आलस, तो वो अपने आलस की वजह से थके हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पैरट के बारे में सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर जो है हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है कि ये अपने आलस की वजह से थक गए हैं। ये जानवर हालांकि वाइल्ड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन जू में जो है ये एकदम थके हुए हैं, और लाई स्टिल एज द सन, और ऐसे शांत पड़े हुए हैं जैसे कि सूरज स्थिर है। द बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स कॉइल इज अ फॉसल। और जो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर है यानी जो अजगर है, उसकी जो कुंडली है वो एक फॉसल की तरह है। फॉसल का मतलब होता है जीवाश्म। तो यानी कि वो भी बिल्कुल इस तरह से स्थिर है जैसे कि उसमें कोई जान नहीं है। केज आफ्टर केज सीम्स एम्प्टी। और यहाँ के जितने भी पिंजड़े हैं वो सब ऐसा लग रहा है जैसे खाली हैं, हालांकि वो खाली नहीं है। और स्टिंक्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीदिंग स्ट्रॉ। और उनसे जो उठने वाली दुर्गंध है, वो यहाँ पर आने वाले विजिटर्स का ध्यान पहले आकर्षित करती है, यानी उनका ध्यान उससे दुर्गंध की ओर ही जाता है, बजाय कि इन जानवरों के, क्योंकि वो तो बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। इट माइट बी पेंटेड ऑन अ नर्सरी वॉल। और ये जो जू में संरक्षित की गई वाइल्ड लाइफ है, वो इतनी अनवाइल्ड है जैसे कि ये किसी नर्सरी वॉल पर पेंट की गई हो, और इसमें कोई भी वाइल्डनेस नहीं है। बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास्ट दीज अराइव्स। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं या कोई इंसान है जो जा रहा है बाकी लोगों की तरह, जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा है, और कहाँ पर जा रहा है? एट ए केज वेयर द क्राउड स्टैंड्स। एक ऐसे केज की तरफ जा रहा है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ पहले से ही जमा है, और वो स्टेयर कर रही है, मेस्मराइज कर रही है, यानी घूर रही है, मेस्मराइज कर रही है, एज ए चाइल्ड एट ए ड्रीम, जैसे कि कोई बच्चा जो है सपने में मेस्मराइज करता है। एट ए जगुआर। और इन लोग क्या देख रहे हैं? एट ए जगुआर हरिंग enraged थ्रू प्रिजन डार्कनेस आफ्टर द ड्रिल ऑफ हिज आइज। जहाँ पर एक जगुआर जो है, वो enraged का मतलब होता है गुस्से में, तो वो गुस्से में जो है, जो उसके प्रिजन की डार्कनेस है, उससे जो है अपनी नज़रों से वो ड्रिल कर रहा है, यानी देख रहा है बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनको इस तरह से देख रहा है जैसे कि वो उसके शिकार हैं, उन्हें बड़ी पैनी नज़रों से देख रहा है। ऑन ए शॉर्ट फियर्स फ्यूज, नॉट इन बोर्डम। और वो किस तरह से उन्हें देख रहा है? द आई सेटिस्फाइड टू बी ब्लाइंड इन फायर। तो वो उन्हें ऐसे देख रहा है, कोई बोर्डम वाली नज़रों से नहीं देख रहा, बोर होके नहीं देख रहा है, बल्कि वो इस तरह से उन्हें देख रहा है जैसे उसकी आंखों में एक ज्वाला है, और वो अपने शिकार को जिस तरह से देखता है उस तरह से उन्हें देख रहा है। बाय द बैंक ऑफ ब्लड इन द ब्रेन डीप द ईयर। और जो वो इस तरह से वहां पर गरज रहा है या दहाड़ रहा है जैसे कि कानों की जो
बहरा कर देने वाली आवाज़ है, इस तरह से वो वहाँ पे गरज रहा है। और उसकी इन सब हरकतों से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में बहुत तेज सर्कुलेट हो रहा है। ही स्पिन्स फ्रॉम द बाल्स बट देयर इज नो केज टू हिम। और वो अपने पिंजरे में वो बाल्स के थ्रू चक्कर लगा रहा है उसके चारों ओर, इधर से उधर एक जगह वो टिक कर नहीं बैठ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई केज नहीं है। देखिए यहाँ पर जो देयर इज नो केज टू हिम लिखा है, इसका मतलब ये है कि भले ही वो पिंजरे में कैद है, लेकिन ये पिंजरा केवल उसके शरीर को कैद कर सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट को कैद नहीं कर सकता है। वो अपने आप को कोई बंदी या कैदी मानकर नहीं रह रहा है, बल्कि वो उसी तरह से जो है आने वाले टूरिस्ट को देख रहा है, व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो आज़ाद हो और उसके लिए कोई केज नहीं है। मोर देन टू द विजनरी हिज सेल। देखिए उसकी नज़रें जो है वो इस सेल से बाहर जा सकती हैं, और उसकी स्पिरिट भी इस सेल के बाहर है। तो ये कोई केज उसके लिए कोई केज नहीं है, ये कैद उसके लिए कोई कैद नहीं है, यानी कि उसकी स्पिरिट को कैद नहीं किया जा सकता है। हिज स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम। और उसकी जो स्ट्राइड है यानी उसकी जो छलांग है वो क्या है? वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम है, यानी कि वो आज़ादी और वाइल्डनेस की छलांग है। द वर्ल्ड रोल्स अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील। और ये दुनिया, आप जानते हैं कि ये दुनिया धरती गोल गोल घूम रही है, तो जो वर्ड है ये रोल कर रहा है अंडर द लॉन्ग थ्रस्ट ऑफ हिज हील। उसकी जो हील है, उसकी जो एड़ी है, उसकी थ्रस्ट के साथ जो है ये रोल कर रहा है, यानी कि उसके कदमों में है दुनिया, उसके कंट्रोल में है। ओवर द केज फ्लोर द हॉरिजॉन कम। और हालांकि ये जो जैगुआर है ये पिंजरे में है, लेकिन ओवर द क्ले ओवर द फ्लोर द होराइजन कम। लेकिन इस केज के जो फ्लोर है उसके ऊपर क्या है? होराइजन है, यानी कि हालांकि वो तो कैद है इस पिंजरे में, इस केज में, लेकिन उसके बाहर तो होराइजन ही है। तो इस वजह से आप उसकी स्पिरिट को कैद नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।